व्हीकल माइलेज नहीं देती है, फ्री टू मूव रहे। एयर फिल्टर तो चौक होता ही है और पिस्टन रिंग भी जा सकता है, तो टर्बो खराब भी हो सकता है एयर फिल्टर्स में। तो डेफ बाहर का यूज ना करें। अगर 1.5 लाख को आप खतरा में डालना चाहते हैं तो वो आपकी गाड़ी है और ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है माइलेज, और आपका गाड़ी माइलेज नहीं देगा। तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ सोनू और स्वागत है मेरे चैनल डायग्नोज द ट्रक में। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसा कि देख रहे हैं टाटा का 407, इसका आज कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है। आज हम इसका माइलेज के बारे में बात करें कि क्यों कस्टमर की व्हीकल माइलेज नहीं देती है, क्या कारण होता है कि माइलेज उनका डाउन हो जाता है और पावर भी कम हो जाता है। सबसे पहला चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टायर प्रेशर आपको देखना है। मतलब टायर प्रेशर क्या कंपनी बोल रही है और आप क्या रखे हैं, इसको मेजर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका व्हीकल फ्री टू मूव रहे, लोड में भी और खाली में भी। तो टायर प्रेशर को ज़रूर देखें और टायर का ग्रिप भी आप देखें कि टायर आपका सही से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। इस चीज़ को ध्यान दें और इससे भी माइलेज आपका डाउन हो सकता है। और दूसरी चीज़ है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को ज़रूर टाइम टू टाइम चेक करें और चेक करने पे अगर आपको लगे कि एयर फिल्टर गंदा हो गया है तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं। बट क्लीन करने का भी तरीका है कि आप पटक के उसको साफ़ कर सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल झड़ जाए, ना कि आप एयर से क्लीन करें। एयर से क्लीन करने से होता क्या है, एयर फिल्टर तो चौक होता ही है और उसका पेपर भी लीक कर जाता है, जिसके कारण आपका डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं एयर इनटेक सिस्टम में। और एयर इनटेक सिस्टम में जाने से आपका पिस्टन वहीं पे है, वॉल वहीं पे, सारा कुछ तो वहीं पे है आपका। तो आपका पिस्टन रिंग भी जा सकता है, आपका वॉल भी ख़राब हो सकता है। तो डस्ट पार्टिकल अंदर जाने से बहुत सारा बीमारी इंजन में आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दें। अगर आपका एयर इनटेक सही रहेगा तो आपका कंबशन चेंबर में सही से फायर होगा, और फायर सही से होगा तो पावर सही से निकलेगा, और पावर सही से निकलेगा तो आपको माइलेज सही से देगा व्हीकल। तो एयर फिल्टर से आपका पावर और माइलेज दोनों सही रहता है। और आपका टर्बो भी उसी के थ्रू वर्क करता है, तो टर्बो ख़राब भी हो सकता है एयर फिल्टर से। तो इस चीज़ को ध्यान दें। डीजल फिल्टर आपका, जैसे कि डीजल फिल्टर कंपनी बोलती है 40,000 किलोमीटर में सर्विस करा लीजिए या तो फिर 1 साल में सर्विस करा लीजिए, जो पहले आएगा आप सर्विस कराइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आप डीजल कैसा यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक ड्रेन प्लग मिल जाता है आपको, यहाँ से आप ड्रेन करके देख सकते हैं। अगर पानी आ गया तो डीजल फिल्टर को खुलवाएं, चेक करवाएं। अगर उसमें लगे कि ब्लैक वाइट रहता है डीजल फिल्टर और ख़राब होने के बाद ब्लैक लाइन आ जाता है, तो वो चीज़ को देखिए। अगर ऐसा मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा कि कैसा दिखता है, जैसे स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ये ब्लैक लाइन आ गया है तो समझ लीजिए डीजल फिल्टर मेरा ख़राब हो चुका है। चाहे एक लाइन आए या सारे में आ जाए, आपको चेंज करा लेना। वो स्टार्ट हो गया ख़राब होना तो आप खुलवाएँ, उस टाइम चेंज ही करा लें। और अगर आप बाहर भी काम कराते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपनी से डीजल फिल्टर ले लें। बाहर में तो आपको टाटा मोटर का डब्बा मिलेगा, सब मिलेगा कि लिए भैया टाटा मोटर का है आपका, लेकिन वो टाटा मोटर का एक्चुअल में रहता नहीं है। वो प्रोडक्ट बाहर में डिज़ाइन किया जाता है, बाहर में बन के आपको जैसे तैसे पकड़ा दिया जाता है। और प्राइस क्या है, प्राइस अगर इसका डीजल फिल्टर का दाम है 1600 रुपया, तो आपको वही 1200 1400 200 रुपये के लिए आप गाड़ी को दिक्कत में डाल रहे हैं। तो डीजल फिल्टर सही रहेगा तो पंप का प्रेशर सही रहेगा, आपका पंप और इंजेक्टर को प्रेशर अगर जो चाहिए वो मिलेगा तो ऑब्वियसली गाड़ी अच्छा पिकअप देगी और अच्छा माइलेज देगी। तो इस चीज़ को ध्यान दें। जितने भी कस्टमर और टेक्नीशियन जो भी देख रहे हैं, माइलेज के लिए सबसे पहले इस चीज़ को चेक करें। थर्ड चीज़ आ जाता है आपका डेफ सिस्टम। डेफ सिस्टम में जहाँ तक मेरे नॉलेज में है बहुत कोई यूज़ कर रहे हैं बाहर का डेफ, सारे को नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। उससे भी आपका माइलेज डाउनग्रेड होता है। होता कैसे है, आपका यहाँ पे लगा हुआ DCU, डोजिंग कंट्रोल यूनिट मॉड्यूल, जो कि आपका यूरिया को सप्लाई करता है ATS तक। और ATS से क्या जुड़ा हुआ है, टैंक से आता है मोटर में, मोटर से आता है पाइप में, पाइप जाता है इंजेक्टर में। तो इतने आइटम लगे हुए हैं और उसके आगे भी आपका है। तो डेफ आप बाहर का यूज़ करने से होगा क्या, मोटर ख़राब होगा। मोटर ख़राब होगा, आप कहाँ आइएगा, वर्कशॉप का है कि आपका लाइट जलेगा, गाड़ी पिकअप नहीं बनाएगी, 20 से ऊपर पिकअप जाएगी ही नहीं, आप वर्कशॉप आइएगा ही। वर्कशॉप में चेक होगा सबसे पहले डायग्नोज टूल लगा के कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मिलेगा उसको तुरंत डेफ ड्रेन करेगा, रिफ्लेक्टोमीटर आता है उस पर चेक करेगा क्या इसका कंडीशन है डेफ का। अगर डेफ कंडीशन ख़राब, तुरंत फ़ोटो हो जाएगा और फिर मेल किया जाएगा। अगर वैसा अप्रूवल आता आपका सामान चेंज होने का वारंटी में तो चेंज हो जाएगा। और अगर आपका अप्रूवल नहीं देती है कंपनी तब आपको लग जाएंगे, जो जैसे कि इस मोटर का दाम है 35,000 रुपये। तो 35,000 रुपया आप एक बार में लगाना चाह रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करके आप गाड़ी को अच्छा रखना चाह रहे हैं, वो आपके हाथ में है। तो डेफ बाहर का यूज़ ना करें। और बाहर का डेफ यूज़ करने से होता क्या है कि अगर थोड़ा बहुत क्वालिटी सही रहा तो आपका स्प्रे तो आ जाएगा इधर ATS तक, और ATS में वो सही से जल नहीं पाएगा, बर्नआउट नहीं हो पाएगा, तो वो ATS में जमते चला जाएगा। और फ्रेंड, इसका ATS सिस्टम पूरा आता है 1.5 लाख का। अगर 1.5 लाख को आप खतरा में डालना चाहते हैं तो वो आपकी गाड़ी है, फिर आप जिम्मेवार रहेंगे उसका, कंपनी जिम्मेवार नहीं रहती है जहाँ तक मैंने देखा है। तो आप जो जेन्युइन चीज़ है वो यूज़ करें। डेफ आपको 100 रुपया 200 रुपया, उससे ज़्यादा कम नहीं मिलेगा।
लोग तो 50-50 रुपये तक का कंपैरिजन करके बाहर का डेप ले ले रहे हैं, तो इस चीज़ से बचे। और डेप सही रहेगा तो आपका पिकअप गाड़ी का अच्छा रहेगा, उधर से आपका ATS सिस्टम क्लीन रहेगा, अब पिकअप अच्छा रहेगा तो माइलेज ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। और ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है माइलेज आपका, जैसे कि ड्राइवर कैसा गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर को चलाना चाहिए ऐसा गाड़ी कि मतलब लो RPM में ज़्यादा पिकअप में चले, ना कि हाई RPM में ज़्यादा पिकअप चले। जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही RPM दे, ओवर रेस ना करे। ओवर रेस करने से कोई मतलब नहीं बनता, आपका क्लच घिसेगा। और क्लच से याद है फ्रेंड, क्लच भी आपको टाइम टू टाइम देखना है इसका। अगर क्लच इसका हार्ड हो जाता है तो आपको क्लच का सब कुछ सही लगेगा, लेकिन जो पिकअप गाड़ी का वो बनेगा नहीं और आप समझ ही नहीं पाएंगे मेरा गाड़ी में हुआ क्या है। आप एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर पूरा फुल सर्विस करा लीजिएगा, फिर भी आपका नहीं सुधरेगा, काहे कि क्लच हार्ड हो जाता है एक टाइम पे। अगर वो घिसेगा नहीं तो हार्ड होता है प्रेशर प्लेट के कारण। तो वो चीज़ को देखें, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट का जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर रहेगा तो आपका दोनों साथ में घिसेगा। और अगर गड़बड़ रहेगा, आप एडजस्टिंग वगैरह अगर कराते हैं, अगर सही टेक्नीशियन से नहीं कराते हैं तो वो आपका एडजस्टिंग के कारण ही प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट में दिक्कत आता है, हार्ड हो जाएगा और आपका गाड़ी माइलेज नहीं देगा और चलते चलते रेस हो जाएगा अचानक से। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। और आपको ब्रेक भी टाइम टू टाइम इसका देखना है, क्योंकि अगर ब्रेक आपका सही वर्क नहीं करेगा, जैसे कि होता क्या है कि ब्रेक में प्रॉब्लम आ जाता है, अगर गाड़ी चलने लायक है तो लोग चलाते ही रहते हैं। और चलाने से होता क्या है फ्रेंड, आपका ब्रेक अगर हार्ड है पूरा और आपका ड्रम को अगर गर्म कर रहा तो ड्रम को कमज़ोर भी करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ब्रेक आपका नॉर्मल होना चाहिए जैसा कि गाड़ी में होना चाहिए प्ले, और पैडल भी दिखाना चाहिए टाइम टू टाइम। और इसका जो फ्लूइड है वो भी चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि वो फ्लूइड पे वर्क करता है। एयर वाले में तो ये दिक्कत आता नहीं, लेकिन फ्लूइड वाले में दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आपका मतलब टाइम के मुताबिक आपका ख़राब हो जाता है ब्रेक ऑयल, उसको पूरा कम्प्लीटली चेंज करा देना चाहिए। और आपका जो क्लियरेंस है वो गेज से चेक करवा लेना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर क्लियरेंस ज़्यादा है तो कम कराएं, कम है तो ज़्यादा कराएं, ताकि आपका ब्रेक सही से वर्क करे। और ब्रेक वर्क करेगा सही से तो आपका गाड़ी फ्री चलेगा, और फ्री चलेगा तो माइलेज मिलेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है आपको। अगर इस व्हीकल में आप ओवरलोड करते हैं तो आपका व्हीकल माइलेज नहीं देगी, क्योंकि जो टाटा मोटर या फिर कोई भी कंपनी का व्हीकल हो, वो जो क्लेम करती है वो अंडरलोड क्लेम करती है, इंजन के हिसाब से क्लेम करती है कि क्या पावर है इंजन में और कितना लोड की क्षमता है इसमें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ओवरलोड कर रहे हैं तो फिर आपको माइलेज नहीं मिल सकता है। तो फ्रेंड, इसी टॉपिक के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही ट्रक और कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।